नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस एएसआई एसआई नोटिफिकेशन आपकी दिसंबर मंथ में 345 पोस्ट पे आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, ए से लेकर जेड तक, मतलब फॉर्म भरने से लेकर और आपकी ज्वाइनिंग तक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, एक एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें फॉर्म इतनू सा भरा जाता है, और यदि आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार, यदि आपके पास वो क्षमता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ने में ध्यान लगा दोगे तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है। वैकेंसी को देखिए मत, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही काफी अलग होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूपी पुलिस एएसआई एसआई की वैकेंसी अभी चल रही है, जिसका एग्जामिनेशन हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम को दे रखा है। जो बच्चे एग्जाम को दिए हैं उनको सब कुछ पता है। अब जो नहीं दिए हैं उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें आपसे हाइट जो है काफी लिमिटेड मांगी जाती है। बाकी आपकी रिटेन और टाइपिंग पे आपकी सिलेक्शन करा ली जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई एसआई, ये लिपिक वर्ग की वैकेंसी होती है। एसआई जिसमें 2 स्टार आपको मिलता है, जो कि आपके स्टेनो बोले जाते हैं। और एएसआई जो होता है वो आपके अकाउंटेंट शाखा में प्लस क्लर्क की वैकेंसी होती है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। खैर, ये पोस्ट की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद से आप एग्जामिनेशन निकाल लेते हो, फिर आपको पीईटी पीएसटी के लिए बुलाई जाती है, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट, महिलाओं का हाइट और वेट नापा जाता है। देन आप इसमें पास हो जाते हो, फिर आपको टाइपिंग करवाई जाती है। टाइपिंग के बाद से जो है आपकी मेडिकल और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है तीनों पोस्ट के लिए। लेकिन तीनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ कुछ अलग देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन का सेट रहता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन रहते हैं 400 मार्क्स का। कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो हिंदी प्लस कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद से आपके रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और आपकी जीके प्लस जीएस से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और मैथ से जो है आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हर पार्ट में जो है आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना होता है, तभी जो है आप क्वालिफाई होते हो। और ओवरऑल जो है आपको 40% मार्क्स लाना होता है, तभी जो है आप मेरिट के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हो। तो ये इसकी जो है सिलेबस प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो टेलीग्राम पे मैंने पेपर शेयर किया है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है एएसआई एसआई का। तो आप जाके पेपर देख सकते हो, टेलीग्राम पे डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब एक एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसआई, जो स्टेनो बोले जाते हैं। देखिए, ये जो है लेवल 6 की नौकरी होती है। बाकी दो जो पोस्ट होता है एएसआई क्लर्क और अकाउंटेंट, वो लेवल 5 की नौकरी होती है। तो एसआई स्टेनो जो होते हैं लेवल 6 की नौकरी होती है। तो इसकी सैलरी लगभग जो है 55 से 60 हजार के अराउंड आज की डेट में ज्वाइन करोगे तो देखने को मिलेगी। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एग्जाम तो सेम होता है, लेकिन आपको टाइपिंग में कुछ अलग देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ फॉर्म भरने के लिए भी जो है आपसे कुछ बेसिक चीजें मांगी जाती है। जैसे कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएट हो। इसके साथ साथ 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए मंगल फॉन्ट में। देन आपको जो है 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में टाइपिंग ली जाती है, और 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड में टाइपिंग ली जाती है। ये तीनों टाइपिंग अनिवार्य होता है एसआई के लिए। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ओ लेवल की सर्टिफिकेट मांगी जाती है फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपकी मैंडेट होती है एसआई स्टेनो के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे।
अब दूसरी पोस्ट की बात करें, जो क्लर्क की पोस्ट होती है, जो एएसआई की पोस्ट होती है, ये लेवल 5 की नौकरी होती है। अब इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो देखिए इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी जो है ग्रेजुएशन मांगी जाती है। इसके साथ साथ इसमें टाइपिंग जो है आपको 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में आनी चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में आनी चाहिए। टाइपिंग का फॉन्ट आपका हिंदी का मंगल ही रहता है, बाकी इसमें शॉर्ट हैंड आपसे नहीं लिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको वो लेवल की कंप्यूटर की डिग्री रहनी चाहिए, ये भी अनिवार्य होता है। तो आप क्लर्क वाले समझ गए। फिर इसके बाद आती है एएसआई अकाउंटेंट, लेखा जिसे बोलते हैं, ये एक तीसरी पोस्ट होती है। इसमें भी जो है आपसे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाती है, लेकिन यदि आप वाणिज्य से ग्रेजुएशन किए हो, लेखा शास्त्र से ग्रेजुएशन किए हो, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें जो है आपको मात्र टाइपिंग में 15 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग मांगी जाती है, वो भी मंगल फॉन्ट पे। और फिर इसके साथ साथ आपके पास ओ लेवल की डिग्री रहनी चाहिए। तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यही एक क्राइटेरिया होती है जो कि आपको अलग देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं आपकी हाइट वगैरह की क्या कैसे लगती है। तो हाइट जो है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, इनकी हाइट जो है मात्र जो है 163 सेंटीमीटर ली जाती है मेल कैंडिडेट की। वहीं एसटी का पुरुष जो है उसकी हाइट 156 सेंटीमीटर ली जाती है। वहीं महिलाओं की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर और एसटी की हाइट 145 सेंटीमीटर। बाकी मेल कैंडिडेट का चेस्ट नापा जाता है और फीमेल की मिनिमम वेट 40 केजी मांगी जाती है। तो आपकी पीएमटी में बस यही दो चीज आपकी देखी जाती है, दौड़ वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक अलग पार्ट आपको देखने को मिलता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद से एग्जाम, एग्जाम के बाद आपकी होगी पीएमटी, पीएमटी के बाद आपकी टाइपिंग, टाइपिंग के बाद मेडिकल ज्वाइनिंग, ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 28 साल। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस की एज हो गई 21 से 28, एससी, एसटी, ओबीसी की एज हो गई 21 से 33 साल। अब पिछली बार जो कि आपकी वैकेंसी आई थी, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आपको एज में 2 साल की, 3 साल की छूट नहीं मिली थी। इस बार आपकी पूरी संभावना है कि एज में 2 साल की छूट देखने को मिले। तो 21 से 35 साल वाले जो है बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी वाले, और यूआर वाले 21 से 30 साल वाले बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिनका भी एज इसके बीच में है वे लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। अब जिनका पेपर अच्छा गया है या बुरा गया है वो भी पूरी तरह से तैयारी हालत में रहे, और जो नए नए कैंडिडेट है वो भी तैयारी हालत में रहे। अब इस वैकेंसी की ये रही संपूर्ण जानकारी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के पेपर को चेकआउट कर सकते हैं। अब रही बात कि कितने मार्क्स लाओगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए पेपर का लेवल जो है आसान ही रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, जो कि मैंने पेपर शेयर किया है, एक बार जाके आपको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए टेलीग्राम पे। अगर मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चन बनाने के बाद से आपको टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है, तो यदि आप 250 प्लस मार्क्स ला देते हो तो आपकी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो जाती है। पीटी, पीएसटी के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है 250 प्लस 400 में मार्क्स ला देते हो। बाकी आपकी मेरिट की बात करें तो 300 के आसपास यदि आप मार्क्स लाते हो तो आपकी मेरिट भी बन जाती है। अब ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें एक बार जो है कट ऑफ लगाने पे बच्चे नहीं मिलते हैं, तो 2-2, 3-3 बार तक जो है कट ऑफ नीचे डाउन करके और बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। तो मेन जो है आपका खेल सिर्फ टाइपिंग का है। यदि आपका टाइपिंग बेहतर होगा तो आप इस नौकरी को जरूर ले सकते हो। तो आपके सामने ये खुली अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आपको इस फॉर्म को जरूर भर देना चाहिए। जय हिंद।